मैं अपने चैनल पे हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट ला सकते हैं अपने लिए एज अ फ्रीलांसर। बट आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ इंटरव्यू चंदर वशिष्ठ का, जो कि एक यूट्यूबर हैं वशिष्ठ टेक टॉक पे, और साथ ही साथ अपवर्क फ्रीलांसर हैं जिन्होंने अब तक $10,000 कमा चुके हैं अपवर्क के ऊपर। और आज की वीडियो में हम बात करें कि कैसे आप एज ए बिगिनर अपवर्क पे क्लाइंट ला सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको क्लाइंट इजीली मिल जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके अलावा मैं और ये क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपको कितना टाइम लगता है, क्या पेशेंस रखना चाहिए आपको अपने अपवर्क प्रोफाइल के ऊपर, और अपनी प्रोफाइल को कितना ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए ताकि आपको क्लाइंट ईजिली मिले। आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इस इंटरव्यू में, और साथ ही साथ आपको शेयर करेंगे हम सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ वर्किंग ऑन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ, हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? मैं भी बिल्कुल बढ़िया, और बहुत ही अच्छा लगा आपको मतलब आपसे मिलकर, और आपको यहाँ मेरी पे थैंक यू वेरी मच वीडियो। अच्छा लगा आपसे मिलके, और अच्छा लगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हो इसके ऊपर। हाँ, ओके। सो ब्रो, चलो शुरू करते हैं आज का अपना मुद्दा। तो पहला क्वेश्चन अपने वर्ड्स में, हु आर यू एंड व्हाट यू डू? मेरा नाम भी चंद्र प्रकाश है, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, चंद्र वशिष्ठ टेक टॉक। बेसिकली मैं चंद्र वशिष्ठ के नाम से मैं एक पहचान बना रहा हूँ। वैसे मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, और मैं आई हैव कंप्लीटेड माय कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड आफ्टर दैट मैंने एक यूनिवर्सिटी में जॉब करी एज अ आईटी एडमिन। और आज की डेट में मैं अपवर्क के ऊपर फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, वाह। शिमला अपवर्क से। मैंने भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में, बट कुछ लक नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं बेसिकली मैं ही फ्रीलांसर हूँ, पर सोशल मीडिया के थ्रू क्लाइंट्स लाता हूँ। तो थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि अपवर्क से कैसे क्लाइंट ला सकते हैं, ये वो। तो ये थोड़ा स्पेशल इंटरव्यू होगा आपके साथ। तो ये आप भी मेरा शिमला से प्लेजर हो, होगा। मैं मेरा प्लेजर होगा। हाँ हाँ, आप शिमला से हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ, ऑलमोस्ट पहाड़ से। गुड टू सी यू। नाइस। ओके, सो मतलब किस चीज में आप फ्रीलांसिंग करते हैं अपवर्क पे? कौन सी सर्विस? अपवर्क के ऊपर देखो, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, मैंने जब स्टार्ट किया, इवन मैं आज की बात भी बताऊं, क्योंकि जो आप फ्रीलांसिंग करते हो ना, उसमें क्या होता है कि आप ये नहीं हो सकता कि जरूर हर टाइम आपको क्लाइंट मिल ही जाए। इसलिए मेरा जो अपना ओपिनियन है कि मैं बेसिकली जो मेरी प्रोफाइल है दैट इज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, और मैं वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी कर लेता हूँ। जब लगता है कि नहीं कुछ नहीं है इस टाइम, तो वर्चुअल असिस्टेंट का कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कौन सी फील्ड, किस फील्ड के लायक हूँ। वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ वर्डप्रेस में, एंड बेसिकली मेरा यही होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड, फेसबुक एड, इसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, सही है। मतलब जिस जिस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, आप उस पे काम कर लेते हैं अपवर्क। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि हर टाइम आपके पास क्लाइंट नहीं रहते। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को 2-3 साल हो गए हुए, और ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही आपके पास एक जैसे क्लाइंट है। कोई जो प्रोजेक्ट आपको आज मिला है तो कभी ना कभी एंड होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम चलेगा। फेयर होता है कि हर क्लाइंट, किसी क्लाइंट का काम लाइफ टाइम चल पड़े, बट मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोजेक्ट आया है वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए जो मिले, जो आप कैपेबल हो, जो मिले वो काम कर ले। हाँ, सही अप्रोच है, बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब कब से फ्रीलांसिंग शुरू करी, किस ईयर से? और मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी 2019 से, मतलब 19 एंड से शुरू करी थी मैंने। तो जिस टाइम में लॉकडाउन आया था 20 में, पर उससे मैं मतलब 2020 में लॉकडाउन आया था, उससे 3-4 महीने पहले मैं ऑलरेडी अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुका था। तो आपकी एंड मे बी सितंबर अक्टूबर अराउंड इसके आसपास मैंने स्टार्ट की 2019। सो लाइक अभी हाँ, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। उसके बाद तब से लेके मैं आज तक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। मैं फुल टाइम फ्रीलांसर ही करता हूँ। और हाँ,
एक बार जो फ्रीलांसिंग आ जाता है तो फिर नॉर्मल जॉब तो कर नहीं सकता। हाँ, हाँ मन नहीं करता फिर। हाँ। सो लाइक मतलब आपको जो स्किल्स हैं ये पहले से आती थी या आपने फ्रीलांसिंग करते करते सीख ली? नहीं, मेरे को सिर्फ वर्डप्रेस का काम आता था, वो भी लकीली मेरे को वेबसाइट देखने का मतलब मैंने वेबसाइट देखी, एक ऑर्गेनाइजेशन में था, भारा यूनिवर्सिटी, अगर आप सर्च करो sorry, भारा यूनिवर्सिटी है हमारे शिमला के पास, उस यूनिवर्सिटी में मैं एज ए IT एडमिन जॉब करता था। तो उसके बाद मेरे को लकीली मौका मिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मेंटेन करने का। तो मेरे को मतलब थोड़ा बहुत वर्डप्रेस की नॉलेज थी, बट जो ये गूगल एड वगैरह से स्किल है ये मैंने बाद में ही सीखे, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो ना तो मेरे को तो ये पता लगा कि अपनी औकात पता लगी एक टाइप से कि यार कुछ भी नहीं आता। फिर बहुत कुछ सीखा और अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ, वो तो कंटिन्यूअस लर्निंग है, हमेशा सीखना पड़ता है अपने आप को, इसमें मेंटेन फ्रीलांसिंग रखना आप तो आपको कंटिन्यूसली सीखना ही पड़ेगा। ओके। सो आपने जैसे मतलब स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग तो आपको सिर्फ अपवर्क के बारे में पता था या और भी तरीके पता थे? और अगर अपवर्क के बारे में आपको पता था तो मतलब आपको कैसे क्लाइंट मिला, फर्स्ट क्लाइंट अपवर्क के ऊपर? एक्चुअली देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब बहुत सी वीडियो देखी, और उस टाइम इतना पॉपुलर भी नहीं था, पर हम देखते थे कि कुछ मनी मेकिंग तरीके पता चले। तो मेरे को फाइवर और अपवर्क के बारे में पता चला, फ्रीलांसिंग का भी पता चला, बट फ्रीलांसिंग का मैंने रिव्यू पढ़े तो फ्रीलांसर जो वेबसाइट है, फ्रीलांसर का मेरे को रिव्यू अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसमें बोलते हैं लोग काम मिलता है, कईयों को काम मिलता है, बट मतलब 70% लोगों का यही ओपिनियन है कि फ्रीलांसर के ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा स्कैम चला है, फ्रीलांसर जो वेबसाइट है। इसलिए मैंने कुछ भी किसी को रिकमेंड नहीं किया। मेरे को पता थी ये 3 वेबसाइट है, फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर। तो मैंने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया, अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया। फाइवर के ऊपर मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब शायद मेरे कुछ उसमें कमी रही होगी, मिले मेरे को क्लाइंट पर इतने ज्यादा नहीं मिले फाइवर के ऊपर में तो वही है कि जब मैंने बाद में वीडियो देखी तब मिली। लकीली मेरे को अपवर्क के ऊपर जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को आई थिंक विद इन 1 मंथ मेरे को क्लाइंट मिल गया था। और फिर सबसे मतलब लकीली लक बोलूं या थोड़ा एफर्ट बोलूं, जो भी था, मेरे को क्लाइंट मिल गया स्टार्टिंग में। और जब 1-2 बार आपके पास 5-6 रिव्यू हो जाते, 5-6 क्लाइंट आपके पास आ जाते हैं और जब आपको फीडबैक देते हैं, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है अपवर्क के ऊपर क्लाइंट को टारगेट करना, उनसे प्रोजेक्ट निकालना। ओके। सो लाइक जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपवर्क पे तो मैं मतलब बिड करते करते थक गया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं गिव अप कर दिया था मैंने बहुत जल्दी। तो जैसे कोई नया बंदा है जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है अपवर्क के ऊपर, और तो वो कैसे मतलब फर्स्ट क्लाइंट कैसे ला सकता है, कितना पेशेंस उसे चाहिए, क्या क्या वो टेक्निक यूज कर सकता है? मैं अपने अकॉर्डिंग, देखिए आज की डेट में जब से ये लॉकडाउन लगा था, पेंडेमिक हुआ, उसके बाद बहुत से लोग फ्रीलांसिंग को स्विच करते हैं। मतलब उस टाइम जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम इतने फ्रीलांसर नहीं थे, लेकिन आज की डेट में फ्रीलांसर बहुत ज्यादा हो गए और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्लाइंट को मतलब बहुत ही कम रेट पे अच्छा काम मिल जाता है। तो आज की डेट में थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि गिव अप नहीं करना चाहिए आपको कभी भी, आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और अगर आप अपवर्क पे जाओ, अपवर्क पे क्या होता है, जो एक नया पर्सन, नया बंदा अगर अपवर्क के ऊपर ज्वाइन करेगा तो उसको पहले बिडिंग की स्ट्रेटेजी ही पता नहीं होती कि बिड कैसे की जाती है, किस तरह के क्लाइंट को मैं टारगेट करना चाहूँ, मतलब किस तरह के क्लाइंट को मेरे को टारगेट करना चाहिए। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि जिस टाइम आप अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट करो तो आप लोगों को कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी होती है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि अपवर्क के ऊपर जब बिड करते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। सेकेंडली आप लोगों को मतलब देखना पड़ेगा कि क्लाइंट कितना दम रखता है, मतलब दम इन द सेंस कि मान लो मैंने कोई जॉब देखी और उसके ऊपर मैंने अपना रेट रखा हुआ है $9, जैसे मेरा अपवर्क के ऊपर इस टाइम $9 पर आवर पे चार्ज करता है। तो कोई क्लाइंट जो बिल्कुल नया क्लाइंट है, वो अभी वो भी एज अ क्लाइंट उसने स्टार्ट किया है अपवर्क के ऊपर, तो अगर आप लोग उसको ही $9 की बिट लगा दोगे ना, तो आप लोग उस क्लाइंट को कभी भी टारगेट नहीं कर, कभी भी उस क्लाइंट से प्रोजेक्ट नहीं निकाल पाओगे।
आप ये जो क्लाइंट की हिस्ट्री चेक करनी होती है वो इसलिए चेक करनी होती है, लाइक कि क्लाइंट की पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, सेकंड क्लाइंट का कितना उसने स्पेंड किया है, उसके रिव्यू हमारे को पढ़ लेने चाहिए जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले, 2-3 रिव्यू आप देख लें कि उसने बाकी फ्रीलांसरों को किस तरह का रिव्यू दिया है। उससे आप लोगों को एक तो पता चल जाएगा कि क्लाइंट में कितना दम है, क्लाइंट कितना आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, कितना आपको दे सकता है। दूसरी चीज आपको ये पता चल जाएगी कि क्लाइंट कितना पेशेंस है, क्लाइंट में पेशेंस कितना है। होता है कई बार क्या होता है, आप जितना मर्जी, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि आप जितना मर्जी अच्छा काम करके दे लो, कुछ एक क्लाइंट ऐसे होते हैं वो आपको कभी भी 5 स्टार रेटिंग नहीं दे के जाएंगे, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं यार 5 स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ वो आप देखनी पड़ेगी कि हाँ मतलब क्लाइंट के बारे में थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, आप लोगों को थोड़ा उसको टटोलना पड़ेगा। फिर मैं तो यही बोलूंगा कि जो आप लोगों को थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो ना, जब आप थोड़ा कम रेट पे बिड करो, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बिडिंग होती है। बिडिंग की जो मेन स्ट्रेटेजी होती है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट होता है। अगर क्लाइंट ने अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर दिया, लाइक बहुत से ऐसे क्लाइंट भी हमने देखे जिन्होंने $1 मिलियन स्पेंड कर दिया। अब जिस पर्सन ने $1 मिलियन स्पेंड कर दिया है उस पर्सन को रेट से कोई मतलब नहीं है, आप उससे $10 चार्ज करो, इवन आप उससे $25 पर आवर भी चार्ज कर सकते हो, बट उस बंदे को काम से मतलब, उस बंदे को काम बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। और कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे तो बहुत छोटे क्लाइंट होंगे, वो पैसा देने से डरेंगे, उनको आप लोगों को कम रेट पे काम करना पड़ेगा और फिर उनके साथ हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको एक अच्छा स्टैंड देके जाए। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जब मेरे को एक प्रोजेक्ट आया था एक क्लाइंट से, यूएसए के लोग हैं वो, आज भी है वो मेरे साथ क्लाइंट, मैंने उनके साथ स्टार्ट किया था आई थिंक $3.8 पर आवर से। उस टाइम भी मैं नया ही था, उस टाइम मैंने $3.80 में काम करना स्टार्ट किया था और आज वही क्लाइंट मेरे को $60 देता है पर आवर का, क्योंकि उस टाइम वो भी क्लाइंट नया था और उसको भी इतना आइडिया नहीं था। और जब उनको मतलब एक बार आपका रेपुटेशन बन गया, एक बार आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया, तो क्लाइंट से आप फिर वो आपसे नहीं जाएगा, वो आपके पास से नहीं जाएगा। हाँ, सो लाइक एज ए स्टार्टिंग में मतलब बिड्स वगैरह डालनी पड़ती है ना, मतलब हर प्रोजेक्ट पे प्रपोजल करना पड़ता है, तो बिड्स जैसे हम खरीद भी सकते हैं या हमें फ्री में भी हमारा काम चल जाएगा? जी, आज की डेट में फ्री सिर्फ 10 ही कनेक्ट मिलते हैं पर मंथ, अगर आपने कोई प्लान नहीं लिया है तो। अब जैसे मेरे को बहुत साल हो गए तो मतलब मेरा तो हम यही काम है, और मैं इतना, मेरे को फाइबर से भी क्लाइंट नहीं आता, फाइबर से मेरे को बहुत ही रेयर मिलते हैं ना, मैं फोकस हूँ फाइबर के ऊपर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप ढंग से फ्रीलांसिंग करोगे तो एक ही प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि फिर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा एक्सपीरियंस अपवर्क के साथ अच्छा रहा, तो अब मैंने प्लान ले रखा है प्लस प्लान, तो मेरे को 80 कनेक्ट मिल जाते हैं। बट तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो बिगिनर में आपको क्या होगा, आपको बिगिनर में 60 कनेक्ट ऐसे मिलेंगे, अपवर्क 60 कनेक्ट आपको फ्री देगा। फिर एक तो ट्रिक है जिससे आप लोग 40 to 50 कनेक्ट और अर्न कर सकते हो, मतलब रेडिनेस टेस्ट वगैरह देना, वो भी अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने सब कुछ बताया कि कैसे आप कनेक्ट जीत सकते हो। अब तो ऐसा हो गया, पहले तो ऐसा होता था कि अगर हमने कोई बिड लगा दी तो वो बिड 0 हो जाती थी, अगर मेरे 6 कनेक्ट लगे तो मतलब वो कनेक्ट 0 हो जाते थे। अब ऐसा है, अगर किसी ने आपको रिप्लाई कर दिया तो आप 10 कनेक्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे, अगर कोई आपको रिप्लाई करता है। रिप्लाई नहीं करता है तब तो वो फिर आपकी नील हो जाती है। मतलब अपवर्क के ऊपर काफी चीजें हैं, आप खरीद भी सकते हो, पर मैं खरीदना तो यही बोलूंगा कि जब आपका काम अच्छा चल पड़े, जब पैसे होंगे तभी तो लगाओगे ना, या तो पैसे नहीं होंगे तब तक कैसे लगा पाओगे। सही है। सो मतलब फर्स्ट क्लाइंट लाने में कितना पेशेंस रखना चाहिए? 1 month 2 months, मतलब कितने घंटे रोज देने चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो आपको 8 मंथ को लेके चलना है। 8 मंथ में आप क्लाइंट, कोई ना कोई क्लाइंट आप लोग टारगेट कर लोगे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप विन कर लोगे मेरे हिसाब से। बट इसमें एक चीज ये होती है कि आपको ना डेली अपवर्क के ऊपर मिनिमम 2 to 3 आवर देने पड़ेंगे, और वो 2 to 3 आवर ऐसे नहीं कि आपने अपवर्क खोल के रख दिया छोड़ दिया, बस ऐसा नहीं, वो डेलीगेट होके फुल डेलीगेशन के साथ आपको 1-2 घंटा तो आपको वो डेली देना ही पड़ेगा। तो उसे 3 घंटे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, हाँ प्रोजेक्ट वगैरह देखने, आपको अपवर्क के ऊपर एक्टिव रहना पड़ेगा।
फिर आप लोगों को अपवर्क के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस कि उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, कई प्रोजेक्ट कैटलॉग दिखाने हैं आपको पास्ट का वर्क दिखाना है। अगर आप लोगों के पास है कोई वर्क तो आप लोग दिखा सकते हो, किसी क्लाइंट का किया है तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो आप मतलब अपने आप, जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं थे स्टार्टिंग में जब मैंने गूगल ऐड का काम, तो मैंने क्या किया, मैंने वो अपनी यूट्यूब की ऐड रन करी, वही ऐड वहाँ पे लगा दी, ये मैंने ऐड रन करी है भाई, वही दिखा दिया उनको। वो आज के डेट में मेरे को थोड़ा हेल्प करता है कई बार, मतलब अपना जो आप पर्सनल काम भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि अपने क्लाइंट का काम किया वही आप शो ऑफ करो। अगर आपने कोई पर्सनल काम भी किया है और उसको आप दिखा सकते हो तो आप उसको भी शो ऑफ कीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। सो लाइक हाउ मच डिड यू मेक ऑन अपवर्क? अब तक कितना अपवर्क पे आप कमा चुके हो, और मतलब एक एवरेज मंथली आप कितना कमा लेते हो अपवर्क से? मंथली अगर मैं बात करूँ, आप देखो प्रेडिक्टेड तो कुछ नहीं होता फ्रीलांस, हाँ, मतलब मैं मतलब आपको बोल दूं कि जैसे हम लाख, कैलकुलेट करते हैं ना, ऐसे पूरे ईयर में हमने इतना कमाया तो एक तरह से मंथली हमारा इतना एवरेज बन गया है ना। अगर मैं अपनी उस बात तरीके करूं से तो मेरी मंथली जो ऑन एन एवरेज चला है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड, मतलब मैं 70 to 80 के में आराम से अर्न कर लेता हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मैं ज्यादा एफर्ट भी नहीं करता, मेरे पास थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है तो हाँ, मैं आपको पता ही पहाड़ी एरियो के लोग हम तो थोड़ा बहुत काम बहुत होता है। हाँ, तो फिर मतलब ठीक है, मैं इतना कर लेता हूँ मंथली मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, बाकी तो वही है कि मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जो मिनिमम 2 to 3 लाख आराम से अर्न करते हैं। मैं उनकी, एक तो मेरा फ्रेंड है जो टॉप रेटेड प्लस है, अगर रेफरेंस के लिए उसका लिंक चाहिए होगा प्रोफाइल का तो शेयर कर सकता हूँ। श्योर नीचे लगा दूंगा। अच्छा, सो इसमें मतलब प्राइसिंग वगैरह क्या है अपवर्क की? मतलब अगर कोई क्लाइंट पे करता है तो अपवर्क कितना चार्ज करता है इसमें? 20% अपवर्क रखता है। इसकी प्राइसिंग ऐसे वेरी करती है, एक्चुअली में क्या है कि जब आपने कोई स्टार्ट किया किसी क्लाइंट के साथ तो इनिशियल $500, जब तक आपने $500 उस क्लाइंट से, पर्टिकुलर क्लाइंट से अर्न नहीं किए, सपोज कीजिए मैंने आपके साथ काम स्टार्ट किया और आपके साथ जब तक मेरे $500 मैंने अर्न नहीं किए होंगे तब तक अपवर्क में इसके 20% कमीशन लेगा। जैसे ही मैं $500 अर्न कर लूंगा आपसे, उसके बाद $10,000 तक अपवर्क 10% कमीशन देगा, एंड आफ्टर $10,000 अपवर्क सिर्फ 5% का कमीशन देता है। अच्छा, थोड़ा मतलब ये लगता है मेरे को लेता है अपवर्क, बट अच्छा है। सही है। ओके, सो लाइक अब आपके गोल क्या है? मतलब अगले 5 साल में क्या मतलब गोल है आगे, फ्यूचर लॉन्ग टर्म कुछ सोचा आपने कि क्या करना है? सर ऐसा कुछ खास तो मैंने सोचा नहीं, बस मेरा ज्यादा मेन फोकस अब यूट्यूब पे रहेगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा यूट्यूब की तरफ स्विच कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम आइडिया। हाँ, ऑब्वियस है कि मतलब थोड़ा पैसिव इनकम आइडिया, तो मैं अब थोड़ा यूट्यूब की तरफ फोकस करूंगा और डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट में फोकस रहेगा, क्योंकि बिना स्किल के आप कुछ नहीं, फ्रीलांसिंग आप जितनी मर्जी कर लो, अगर आप अपने स्किल के ऊपर रेगुलर काम नहीं करोगे देन यू आर नथिंग, आप तो फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे आप, फिर एक टाइम के बाद आप मतलब कोई ना कोई आपको पीछे कर देगा। कोई ना कोई डेफिनेटली, फिर मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, फिर आपको खुद ही पता नहीं लगेगा। आप देखो एसईओ का काम करते हैं, मैंने जब से स्टार्ट की थी ना फेसबुक ऐड, तो मेरे सामने ही फेसबुक और गूगल ऐड का जो इंटरफेस है ना, इनका मतलब इनका बिजनेस में बहुत चेंज हुआ है, काफी चेंजेस आए हैं। अगर मतलब मैं बीच में छोड़ देता तो हो सकता था कि आज मेरे को भूल जाता है, समझ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, तो मतलब अपडेट तो आपको रखना पड़ेगा, तो यही है, ज्यादा बड़ा फोकस नहीं है। सो लाइक अगर कोई मतलब स्टार्ट करना चाहता है तो उसे एक सर्विस से स्टार्ट करना चाहिए या मल्टीपल सर्विस करनी चाहिए सर? देखिए अपवर्क के ऊपर अगर आप काम करोगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप एक सर्विस, एक निश के ऊपर काम करोगे, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि आप ना कम से कम 2 निश के ऊपर काम करो, और 2 निश ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि टोटल डिफरेंट हो, एक आपने ग्राफिक्स डिजाइनर रख दिया, दूसरा आप चले गया जी इसमें वर्चुअल असिस्टेंट या किसी और, तो वो ऐसे निश रखो अपने जो रिलेटेड हो। अब जैसे मेरी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल है तो हमारे को 2 प्रोफाइल बनानी तो मिलती है अपवर्क, एक है मेरी डिजिटल मार्केटिंग की और सेकंड है मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का रखा है, उसमें मैंने
जो आपका टाइटल है वो टाइटल इस तरह से दिया हुआ है कि ऑलराउंडर वर्चुअल असिस्टेंट। अब इसमें क्या हो गया, मैंने एक टाइप से वर्चुअल असिस्टेंट को भी टारगेट कर दिया, फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग भी टारगेट कर दिया, सोशल मीडिया फिर उसी का पार्ट है, तो फिर मतलब रिलेटेड सी वो निशे ऐसे टारगेट करो कि मतलब कि क्लाइंट को भी लगे कि नहीं यार ये जेन्युइन बंदा है, इसने जेन्युइन काम किया है, और फिर क्लाइंट को भी दिक्कत ना हो और आपको भी कल को दिक्कत ना हो कि मैं तो एक ही निश में काम करूंगा। कई बार वो बंदे मतलब मेरे हिसाब से वो सक्सेस नहीं हो पाते कि अगर वो एक सिंगल निश पे काम, ठीक है जब आपके पास क्लाइंट आ गए, आपके पास अच्छा रेवेन्यू आ गया, आपको दिखाने को हो गया कि मैंने भाई अब आज की डेट में मेरा मैं चाहूँ तो मैं किसी एक निश पे काम कर सकता हूँ कि ठीक है मेरी एक प्रोफाइल है सिंगल निश में, मैंने शायद मोर देन 10K अर्न कर लिया एक ही निश में, मतलब तो फिर मैं हो सकता है कि मैं उसमें स्विच कर दूँ और वो मेरे को फायदा भी देगा, क्योंकि फिर वो क्लाइंट को भी थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट हो जाता नहीं यार इसने इतना अर्न किया है। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप वो ऐसे रास्ते बनाओ ना, हमेशा 2 प्लान होने चाहिए, प्लान ए एंड प्लान बी मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर एक वर्क ना करे तो दूसरा वर्क करे, फिर कुछ भी हो सकता है यार इसमें मेरे हिसाब से। सो लाइक क्लाइंट देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे कि आप कौन कौन सी आप नीश में काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लाइंट को पूरा जब आप मतलब अपवर्क के ऊपर हमारा तो क्लाइंट अकाउंट भी है, हम मतलब वही है कि 2-3 साल में बहुत सारी R&D करी, फिर क्लाइंट अकाउंट भी बनाया, फिर उसमें हमारे को पता लगता रहता है कि क्लाइंट के पास हमारी रीच क्या किस तरह से जा रही है हमारी मतलब प्रोफाइल। तो ऐसा होगा लाइक किसी क्लाइंट ने अपनी जॉब डाली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, आपने डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपकी प्रोफाइल थोड़ी पहले दिखाएगा उसको, उसमें अपवर्क के ऊपर 2 चीजें पड़ती है, एक आप टोटल अर्निंग और दूसरी आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं उस पर्टिकुलर नीश में, उसके बेस पे अपवर्क क्लाइंट को फ्रीलांसर की जो प्रोफाइल है उसको शो करता है और वो फ्रीलांसर की प्रोफाइल शो होती है। अब ऐसा नहीं होता इसमें, अब एक जॉब पड़ेगी आज की डेट में तो ऐसा होता है 50-50 प्रपोजल पड़ जाते हैं एक सिंगल जॉब में, तो 50 बंदों को थोड़ी देखेगा क्लाइंट तो स्टार्टिंग के 5-10 देखेगा और वो रैंक उसके हिसाब से करेगी कितने आपने कर रखे हैं प्रोजेक्ट, कितना आपने अर्न कर रखा है उस पर्टिकुलर नीश में, उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए बोला था, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 2 रिलेटेड से नीश पे ना हो, 2 रिलेटेड से प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल में आते हैं ऑप्शन आपके कौन कौन से आप 2 बनाओ जो रिलेटेड से, कि आप 2-4 प्रोजेक्ट इधर ऐड करते हो, 2-4 प्रोजेक्ट इधर ऐड करते हो, ताकि दोनों इसमें आप रैंक कर जाए, क्योंकि किसी क्लाइंट को सिर्फ एसईओ करवानी है, किसी क्लाइंट को सिर्फ फेसबुक ऐड रन करवानी है, किसी क्लाइंट को सिर्फ गूगल ऐड रन करवानी है, मतलब क्लाइंट कई बार ऐसा ढूंढता है कि नहीं यार मैं पर्टिकुलर पर्सन हूँ, जब आप उसमें अर्न कर रखोगे तो फिर आप लोग रिकमेंडेशन में जाओगे, जब रिकमेंडेशन में जाओगे फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। सही है, बहुत अच्छी नॉलेज दी। तो जैसे मतलब अगर हम जैसे किसी प्रोजेक्ट पे 50 प्रपोजल है और हम उस पर बिड करते हैं तो हमारे तो चांसेस वही है कि सबसे नीचे आएंगे, है ना? मैं आपको वही मैं भूल गया था उस टाइम बताना। देखिए जब आप नए हो ना तो ज्यादातर फोकस ये रखिए कि जिन प्रोजेक्ट नए क्या अगर आप पुराने भी हो ना तब भी यही स्ट्रेटेजी वर्क करती है, जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप लोगों को जनरली ये फोकस करना चाहिए, मैं भी जब बिड लगाता हूँ तो मैं ये फोकस करता हूँ जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 5 से 10 प्रपोजल पड़े होते हैं उसी के ऊपर मैं बिडिंग लगाता हूँ। इसका भी एक टाइमिंग है, आज की डेट में क्या जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो उसकी एक टाइमिंग है, या तो आप रात को 11 बजे से और सुबह 4 बजे के बीच में बिडिंग करो, या फिर आप सुबह सुबह 7 बजे से और 10 बजे का टाइम, 7 से 10 का टाइम ऐसा होता है कि इसमें ना तो कंपनी वाले बिड करते हैं, जो कंपनी बहुत सी लोगों ने एजेंसियां बना रखी है अपनी अपवर्क की, आप निचली साइड चले जाओ चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ पे बहुत से हाँ एजेंसीज नहीं करती उस टाइम पे बिड, या उस टाइम पे उनका ओपनिंग टाइम नहीं होता, उनका ओपनिंग टाइम होता है, उस टाइम बिडिंग नहीं होती। तो इस टाइम में आप मतलब इस टाइम के बीच में आप बिडिंग करो तो फिर आपके चांसेस होता है। या कई बार ऐसा होता है किसी क्लाइंट ने अपना बजट दे दिया कि भाई मेरे को तो लोएस्ट रेट पे काम करवाना है, तो उस कंडीशन में आपको लोएस्ट रेट पे भी बिड करना पड़ेगा अगर आप नए हो, क्योंकि फिर यही है कि क्लाइंट ने पहले ही रिक्वायरमेंट दे दी है कि मैं तो भाई उस बंदे से काम करवाऊंगा जो सबसे कम बिड जो इस पर काम करेगा। हाँ तो आप लोगों को वो भी देखना पड़ेगा कि सबसे कम रेट पे बिडिंग करें। ये एजेंसी वाला मुझे लगा क्योंकि मैं भी एक एजेंसी में काम करता था तो उनका भी अपवर्क प्रोफाइल था, मतलब पर्सनल नाम से था जिसके थ्रू वो प्रोजेक्ट लाते थे, बाकी अपने लोगों से काम कराते थे। तो मैंने देखा था उस पर अराउंड $600,000 उन्होंने बना रखे थे अपने पेज पे।
तो वही है कि वो वहां से अपवर्क से प्रोजेक्ट लाते हैं, अपने लोगों से काम करवाते हैं, सबमिट कर आउटसोर्स देते कर देते हैं उसको, आउटसोर्स कर देते ये बहुत चला है। चंडीगढ़ में तो, हमारे तो नजदीक है चंडीगढ़, तो हमारे को इतना पता है। चंडीगढ़ में बहुत से लोगों ने ऑफिस खोल रखा है। इवन मेरा एक हैं। स्टूडेंट था, जब मैं बाहर यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, तो वो स्टूडेंट मेरे से ही पढ़ के गया। आज की डेट में वो भी फ्रीलांसिंग कर रहा है, और उसने अब ऑफिस स्टार्ट कर दिया। 4-5 लोग बिठा रखे रखे, ऑफिस स्टार्ट कर दिया। उसने अपने मतलब भाई बहन सबकी आइडिया बना रखी है, 5-6 आइडिया है। उसके बाद एक बीटर है, एक डेलीगेटेड बीटर है, 4-5 लोग बिठाए हुए। तो आने वाले टाइम में वो भी बहुत मतलब एक अच्छा अमाउंट अर्न करेगा, और हर आईडी से अर्न करेगा। ये और इसलिए मैं यही बोलूंगा कि जो ऑफिस आवर जो होते हैं ना, ऑफिस आवर, उसके भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड बहुत बहुत मतलब बहुत रेयर है आपको कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको कि जिसके ऊपर कम प्रपोजल पड़े। बाकी और सबसे ज्यादा हमारे को कंपटीशन देते हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के। ये बहुत कंपटीशन, ये बहुत लो रेट पे काम करते हैं, और फिर हम बहुत पूरी तरह से पिसते हैं इसके चक्कर। हाँ नहीं, आज ही एक से बात करी थी, मतलब इंडियन थे, वो मुस्लिम थे, बट मैंने बोला कि इंडिया में फ्रीलांसर्स कम है अभी, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खरीद रखा अपवर्क फाइबर को। ये तो मतलब मेरा मेन, हाँ ये तो मेरा मतलब इसीलिए मेन एम है कि मतलब इंडिया के लोग भी फ्रीलांसिंग में आए और काम करें, इंडिया भी फ्रीलांसिंग में आगे बढ़े। मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के लोग हैं ना फ्रीलांसिंग के नंबर, आई थिंक टॉप 10 में इनका नाम आता है फ्रीलांसिंग, मतलब नंबर ऑफ फ्रीलांसर, और ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं पाकिस्तान के फ्रीलांसर। आई थिंक 4th और 5th नंबर है इनका। सबसे नंबर 1 पे है यूएसए के फ्रीलांसर, उसके बाद आता है यूके, और फिर फिलीपींस, एंड आफ्टर दैट मे बी पाकिस्तान। आई एम नॉट श्योर, मतलब शायद पाकिस्तान में इन्होंने तगड़ा कंपटीशन दे रखा। सबसे बड़ी बात ये बहुत लो रेट पे काम करते हैं यार। ये $3 पे काम कर लेते हैं, $3 पर आवर पे काम कर लेते हैं, और फिर अब आपका काम $3 में हो रहा है तो आप $5 क्यों दोगे? क्लाइंट भी सही वो क्लाइंट जिसने कम स्पेंड किया। सही बिल्कुल एकदम। आई थिंक मेरे पास यही है क्वेश्चंस आपके लिए। मैं फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आपसे लेना चाहूंगा कि कोई भी एक फ्रीलांसर बनना चाहे अपवर्क पे तो क्या चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखे, और जो भी एक एडवाइस, मतलब एक वर्ड ऑफ एडवाइस आपकी क्या रहेगी? मेरे हिसाब से स्किल के ऊपर फोकस करें। मेरे हिसाब से मेजर पॉइंट है, मतलब फ्रीलांसिंग का मेजर है, इसके ऊपर आपका पूरा कैरियर है। सेकेंडली आप लोगों को थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आगे अपवर्क, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपवर्क ना, आप अब तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ गए, तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आप लोग छोटे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले फोकस करें। अपवर्क के ऊपर तभी आए अगर आप प्रोफेशनल हो पर्टिकुलर, तभी आए। अदरवाइज आप लोगों को रिव्यू गलत पड़ जाएंगे, और फिर प्रोफाइल नहीं उठ पाएगी आप। स्किल मेन फोकस है, और फिर ये अपना स्किल ही मतलब मेन फोकस स्किल ही है। स्किल के ऊपर टारगेट, आपको लगे कि हाँ मैं क्लाइंट का काम ढंग से कर सकता हूँ, फिर आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि जैसे आपने बोला आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सुनिए, बड़ा अच्छा भी लगा आप ये सुन के कि हाँ आप हम तो चलो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हैं और हम अपना 20% या ज्यादा कुछ एक परसेंटेज उनको देते हैं। तो आप इस स्पेस पे क्लाइंट को टारगेट करते हैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी, और क्या है इसका हिसाब का कुछ बताएंगे थोड़ा? तो बेसिकली मतलब हमारा क्या होता है कि देखो, क्लाइंट्स होते हैं जिनको अपवर्क फाइवर पता है, बट बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है, बट क्या है कि उन्हें या तो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता है या इनको ट्राई नहीं करना है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम चाहे वो कोल्ड डीएम हो, चाहे ऑडियंस क्रिएट करके हो, चाहे कंटेंट मार्केटिंग हो, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। लेट्स से अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाते हो, मैं वेब डिजाइनर हूँ, मैं वेब डिजाइन रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, तो सोशल मीडिया क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड पे कंटेंट दिखाता है। तो लेट्स से हमारा कंटेंट एक ऐसे बंदे के पास चला गया जिसको कुछ महीनों में या रिसेंटली जिसके अंदर वेबसाइट के लिए इंटरेस्ट आया क्योंकि उसे वेबसाइट बनानी है, तो हमारा कंटेंट उनके पास जाता है, वो हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं, अच्छा ये वेब डिजाइनर है, वो मैसेज कर देता है।
एक तो तरीका ये हो गया पर्सनल ब्रांडिंग करके अपने आप को एज अ फ्रीलांसर शो करना, तो क्लाइंट इसमें आपको आउटरीच करते हैं। और एक तरीका ये होता है कि आपको क्या है कि एक्टिवली लोगों को, जो बिजनेस वाले लोगों को है, उनको पिच करना होता है। जैसे बिडिंग करते हैं हम अपवर्क के ऊपर, तो वहां तो रिक्वायरमेंट होती है पर वहां कंपटीशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हो किसी बंदे को, देखते हो कि अच्छा ये बिजनेस वाला पर्सन है, इसकी बायो में वेबसाइट नहीं है, तो क्या है कि मैं इसको वेबसाइट के लिए पिच कर सकता हूँ। या आपने किसी बिजनेस का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा, उसमें देखा इसने पोस्ट अच्छे से नहीं डाले हैं या कंसिस्टेंटली नहीं डाले हैं, तो वहां पे आप उसे पिच कर सकते हो कि देखो मैं आपके लिए सोशल मीडिया मैनेज कर सकता हूँ, क्या आप जानकारी लेना चाहोगे। देन हम क्या करते हैं, सिर्फ मीटिंग पे लेके आते हैं, कॉल मीटिंग वगैरह पे लेके आते हैं, वहां पे हम उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा जानते हैं अच्छे से, और फिर वहां पे हम बजट प्रपोज करते हैं और इस तरह से क्लाइंट को वो करते हैं। तो सेम मेथड, जितनी मेहनत अपवर्क में लगती है उतनी मेहनत इस चीज में भी लगती है, क्योंकि आप मतलब 200-300 लोगों से महीने में बात करते हो तो आपके 2-3 क्लाइंट निकल के आते हैं, ठीक है। 5-10 लोगों से भी मीटिंग हो गई, हाँ 5-10 लोगों से मीटिंग बुक होने के बाद भी चांसेस नहीं है कि वो 10 के 10 लोग आपसे काम करवाएंगे, 2-3 लोग आपके क्लाइंट बन जाते हैं महीने के, तो ऐसा होता है। तो सेम मेहनत है, दोनों जगह सेम है, बस क्या है कि मैं अपवर्क पे फेल हो गया तो मैंने इस तरीके को ट्राई किया और ये तरीका मेरे लिए सक्सेसफुल हो गया, तो मैं इसी को यूज करता हूँ, सिंपल। नहीं ठीक है, मतलब यही था मेरा भी ना कि मतलब साथ में बात करने का कि हमारे भी जो देखो हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई करते हैं, और मैं तो फिर कोई, मैंने आपको बताया अगर आप एक पे सक्सेस हो गए तो फिर बहुत हार्ड, जो जहाँ जिसको सही लगे, हाँ जहाँ जिसको सही लगे, जहाँ सक्सेस मिल जाए वहीं कर लो, सिंपल वही। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपसे मतलब ये तो मतलब मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आप डाटाबेस कहाँ से लेते हैं कि कौन सा क्लाइंट है, उसका डाटाबेस आप कहाँ से लेते हैं, लिंक्डइन से या मतलब कोई आप डाटाबेस? डेटाबेस नहीं होता इसमें, टेक्निक्स होती है कुछ कि हम फिल्टर करते हैं, क्लाइंट्स को देखते हैं, सर्च मारते हैं, सीईओ वगैरह ये सब क्लाइंट्स की प्रोफाइल देखते हैं, फिर हम अपने हिसाब से पिच करते हैं। तो हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो हमसे काम करवाएगा नहीं करवाया। अब क्या है कि तुमने 300 लोगों को भेजा, ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट और मैसेज, 100 देखेंगे भी नहीं, 100 देख के रिप्लाई नहीं देंगे, 100 लोग रिप्लाई देंगे जिनमें से 10 लोग आगे बात करेंगे, 10 लोग मीटिंग पे आएंगे। तो हमें इसमें क्या है, नंबर्स का गेम है, हमें का बस काम करते जाना है रैंडमली और देखते जाना है, बस सिंपल। सही है, कोई ना। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और आई होप कि मतलब हम दोनों हेल्प करेंगे एक दूसरे की, बिकॉज श्योर अपवर्क के ऊपर मैं हेल्प कर सकता हूँ, अपवर्क के बारे में मतलब जितना मेरे को नॉलेज है, अब दे तो मैं उतनी सकता हूँ जितनी है, ठीक है। बाकी जो आपने बताया सोशल मीडिया का, ये भी मेरे को ठीक लगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग पे क्या होता है कि आज की डेट में आप अप हो ना, कल आप डाउन भी हो सकते हो, ऑनेस्टली की मतलब कोई श्योरिटी नहीं होती कब आपके पास काम आना बंद हो जाए। इसलिए हमारे को मतलब 2-3 अल्टरनेट तो चाहिए जहाँ पे काम करें। अब मैं खुद अब फाइबर के ऊपर फुल टाइम सोच रहा हूँ कि या तो मैं फाइबर के ऊपर करूँगा काम, बट मेरा अब मेन फोकस मेरा सेम चीज मैं भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, साइड बाय साइड लोगों को सिखाता हूँ, मेंटरशिप वगैरह देता हूँ, तो उससे थोड़ा अपना पासिव इनकम या जो भी कहो एक्टिव इनकम जैसा भी मान लो, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। मतलब वही है ना कि यूट्यूब एक मेरे हिसाब से फ्रीलांसर के 1-2 अल्टरनेटिव, यस पे 1-2 अल्टरनेटिव जरूर रखना चाहिए, सोर्स होने चाहिए। यस ओके ब्रो, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं। कोई ना ब्रो, थैंक यू। चलो मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय, हैव अ गुड डे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो इंटरव्यू, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही अदर फ्रीलांसर्स का अगर आपको इंटरव्यू देखना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। मिलता हूँ आपको ऐसी और वीडियोस के साथ। सी यू, बाय बाय।